हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस वन की फिजिक्स से। प्लस वन की फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होती हैं अपने पास ब्रांच ऑफ साइंस होती हैं। तो हम साइंस पढ़ लेते हैं। साइंस क्या होता है? जहाँ पे हम सिस्टमेटिकली जो अंडरस्टैंड करते हैं, डेप्थ से जो अटेम्प्ट करते हैं किसी भी बेसिक लॉ को, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस की यहाँ ब्रांच पढ़ेंगे हम फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अनदर जो डेफिनेशन है आप पढ़ सकते हो, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर related to matter, energy and their manifestation in different phenomena। यानी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो फिजिक्स होती है अपने पास प्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से उसके बारे में जो डिटेल से हम जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। या उनके जो बेसिक लॉ होते हैं, जैसे जो लॉ अपने पास नेचर से रिलेटेड हो, जैसे कि अपने पास मैटर, एनर्जी और उनके जो विविध जो फिनोमिना होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो फिनोमिना होते हैं उनके बारे में जानना हो, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। इंग्लिश वर्ड जो फिजिक्स है वो कैम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। यानी फिजिक्स का मीनिंग ही क्या है अपने पास? नेचर। और फिजिक्स जो अपने पास वर्ड लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है। मोस्टली वैसे साइंस के जितने भी वर्ड हैं वो ग्रीक से लिए गए हैं। फिजिक्स इज ए साइंस टू अंडरस्टैंड नेचर। यानी फिजिक्स क्या होती है? जो हम क्या करते हैं? नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ए फेमस कोटेशन स्टेट फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाहिल मैथमेटिकल इज ए क्वीन। यानी अपने पास क्या है? एक जो फेमस कोटेशन में कहा गया है कि फिजिक्स जो होती है वो साइंस की अपने पास साइंस का किंग है और मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन है। फिजिक्स इन्वॉल्व स्टडी ऑफ टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनिवर्स, मैटर एंड रेडिएशन। यानी फिजिक्स के जो फंडामेंटल जो टू कॉन्स्टिट्यूंट हैं अपने पास, वो कौन कौन से हैं? मैटर और रेडिएशन। डोमेन ऑफ फिजिक्स, यानी अपने पास फिजिक्स को हम किन दो मेथड से स्टडी करते हैं? तो अपने पास टू टाइप्स होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स में हम एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, यानी जो लार्ज फिनोमिना होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वो अपने पास क्लासिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, जहाँ हम लार्ज फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, वो सारे अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे। क्वांटम फिजिक्स जैसे एक्सप्लेन करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जैसे अपने पास स्मॉल जो फिनोमिना होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करें, लाइक न्यूक्लियर, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अपने पास ये सारे जो होते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के पार्ट होते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स है। तो फिजिक्स के जो स्कोप हैं वो कौन कौन से हैं? फिजिक्स कवर ए ट्रेमंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा। यानी फिजिक्स के जो अपने पास क्या होते हैं? फिजिक्स जो होती है वो अपने पास इन क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल से हम। जैसे अपने पास लेंथ है, मास है, टाइम, एनर्जी है, या और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की फ्यू ब्रांचेज हैं जो आपके प्लस वन में आपको डिटेल से पढ़नी है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो अपने पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स जो होती है अपने पास वो इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यानी ये जो मैकेनिक्स है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है न्यूटन्स लॉ और मोशन पे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे। यानी जहाँ पे भी हम मोशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा अपने पास है मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। यानी जहाँ पे भी हम चार्ज, पार्टिकल या मैग्नेटिक बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे वो अपने पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स इट इंक्लूड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि हम जहाँ पे भी टेम्परेचर, हीट से रिलेटेड कुछ भी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं वो अपने पास इंक्लूड होगा थर्मोडायनेमिक्स में। फिर अपने पास है फीचर ऑफ फिजिक्स या एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फीचर ऑफ फिजिक्स कौन कौन से होते हैं? द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन। फिजिक्स के जो बेसिक लॉ होते हैं वो अप्लाई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को ओबे करते हैं। द एक्साइटमेंट कम फ्रॉम द लेजेंस एंड यूनिवर्सली ऑफ इट्स बेसिक थ्योरी। द चैलेंज इज कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक एंड सीक्रेट इन नेचर थ्रिलिंग। अपने पास क्या होते हैं फिजिक्स में? जो भी हम क्या करते हैं
क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी आती हैं जो अपने पास क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो सीक्रेट होते हैं वो भयानक भी होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल से। तो ये अपने पास है फीचर ऑफ फिजिक्स होते हैं। फिर आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अपने पास क्या होता है, जिसकी हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। ए हाइपोथेसिस इज इस पोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, यानी ये बिना कुछ किए ही हम इसको ट्रू मान लें, यानी सच्चाई मान लें। परिकल्पना जो होती है वो हाइपोथेसिस होती है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज बाय न्यूटन, जैसे कि न्यूटन के जो लॉ हैं सभी जानते हैं कि न्यूटन ने एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के उसको सिर्फ इमेजिन किया था और उसको लेकर 3 लॉज दिए। तो ये जो अपने पास क्या होते हैं, परिकल्पना जो होती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है एग्जायम। एग्जायम क्या होता है, जो खुद स्टडी करके देखते हैं। इन एग्जायम इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रथ, यानी जो समसिद्ध हो, खुद सिद्ध करके देखते हो, वो एग्जायम होते हैं। मॉडल। मॉडल जो होते हैं, इट मॉडल थ्योरी इज प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करती हो। जैसे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी ऑब्जर्व्ड फिनोमेना पे डिपेंड करते हो टोटली, वो अपने पास मॉडल कहलाते हैं।